हेलो दोस्तों, मैं हेमराज वर्मा सक्सेस करियर स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग करना एवं बहुपद का मान एवं शून्य निकालना पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी क्या है, अनुक्रम और श्रेणी में अंतर, समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करना, इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुक्रम क्या होता है। क्रम, अनुक्रम की इंग्लिश होती है सीक्वेंस। अनुक्रम का मतलब होता है एक क्रम के रूप में। अनुक्रम की परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक निश्चित नियम द्वारा बनाया हुआ संख्याओं का कोई क्रम ही अनुक्रम कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल है, जैसे 2, इसके बाद 5, इसके बाद 9, फिर 14, फिर 20, उसके बाद 27। अब देखते हैं ये अनुक्रम कैसे है। तो 2 और 5 के बीच में कितना अंतर है, 3 का। 5 और 4 के बीच में 4 का। फिर 9 और 14 के बीच में 5 का। 14 और 20 के बीच में 6 का। 20 और 27 के बीच में 7 का। तो इनके बीच का अंतर देखते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। यह किस क्रम में है, एक बढ़ते हुए क्रम में है। किस क्रम में है, एक बढ़ता हुआ क्रम है। तो यह क्या है, हमारा अनुक्रम है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 7 1 8 से जुड़ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 35। तो ये जो नियम होता है वह क्या होता है, अनुक्रम। यह कैसा हो सकता है, जोड़ का भी हो सकता है, जैसे जुड़ता गया है, या घटाव का भी हो सकता है, यह गुणा का भी हो सकता है, और यह भाग का भी हो सकता है। दूसरा क्या है हमारा, श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, श्रेणी की इंग्लिश क्या होती है, सीरीज। सीरीज मतलब एक ऐसा अनुक्रम जिसके सदस्य एक विशिष्ट नियम का पालन करते हैं। अनुक्रम क्या होता है, जिसमें कोई नियम लग जाए कि कौन सा नियम चल रहा है, जैसे इसमें सब में एक जुड़ता जा रहा है तो यह अनुक्रम हो गया। और यही अनुक्रम एक ऐसा अनुक्रम जिसके सदस्य एक विशिष्ट नियम का पालन करें। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। यह कैसा अनुक्रम है, यही वाला अनुक्रम है जो इसमें 3, 4, 5, 6, 7 चल रहा था, वही हमने लिया है, 3, 4, 5, 6, 7। अब यह श्रेणी कैसे है, अब देखते हैं। इसमें जो है सब में क्या जुड़ रहा है, एक। सब में एक जुड़ता जा रहा है और आगे सीरीज बढ़ती जा रही है। तो यह जो अंतर है यही क्या है, हमारी श्रेणी है, मतलब एक सीरीज में चल रहा है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसा कि हम श्रेणी पढ़ चुके हैं कि जो एक सीक्वेंस में चले, तो उसी तरह समांतर श्रेणी क्या होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 7, 11, 15, 19। अब इसमें देखते हैं कि ये जो पहले नंबर 1 पर है, इसको क्या बोलते हैं, पहला पद। पहला पद मतलब A1, दूसरा पद मतलब A2, तीसरा पद मतलब A3 नंबर पर है तो 3, चौथा पद तो A4, पाँचवा है तो A5। अब इसके बीच में अंतर कितना है, 3 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 3 और 7 के बीच में 4 का। 7 और 11 के बीच में, इसमें भी 4 का। 11 और 15 के बीच में भी 4 का। 15 और 19 के बीच में 4 का। तो जब ये अंतर जो है, हर एक पद का अंतर क्या है, समान है, मतलब दो पदों का अंतर समान होना चाहिए। दोनों पद का अंतर क्या है, समान, सबका 4 4 आ रहा है। क्या लिख सकते हैं इसको, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। सब कितना आएगा, 4 आ रहा है। तो ये 4 जो है ये हमारा क्या है, डी, सार्वांतर।
हमारा सार्वंतर समान आ रहा है, तो अगर जब सार्वंतर समान हो तो वह श्रेणी क्या होती है, समांतर, मतलब समान अंतर आए तो वह समांतर श्रेणी होती है। अब इस प्रकार से इसमें जो आखिरी में है इसको क्या बोल सकते हैं, एल, लास्ट पद। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद बराबर ए, पहला पद को क्या लिखेंगे ए, अंतिम पद को क्या लिखेंगे एल, और सार्वंतर को क्या लिखेंगे डी। समांतर श्रेणी का व्यापक पद या फिर उसको क्या बोल सकते हैं एनवा पद क्या होता है, ए एन, इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर 1a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह इसका फार्मूला होता है। जैसे कोई श्रेणी दी है हमारी समांतर श्रेणी 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हमारा पहला पद क्या हो जाएगा ए, दूसरा पद क्या है हमारा ए प्लस इसका डी कितना आएगा, 8 से 4 जाएगा तो 4, 12 से 8 जाएगा तब भी 4, तो डी कितना आएगा 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, ए प्लस डी। तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। चौथा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। पांचवा क्या हो जाएगा ए प्लस 4d। जैसे हमारा कोई भी पद निकालना हो, कोई भी पद निकालना हो तो क्या करते हैं, उसमें a प्लस, जैसे मान लो 10वां पद निकालना है a 10, तो क्या करेंगे 10 से 1 कम करके 9 से d में गुणा कर देंगे, वो हमारा पद हो जाएगा। जैसे हमें मान लो 50वां पद निकालना है तो a पहला पद प्लस 50 है तो यहाँ पर 1 कम कर देंगे 49 और उसके गुणे में d, तो हमारा कौन सा निकल आएगा पद 50वां। तो इसी फार्मूले से हम उसके पद आगे के निकाल सकते हैं, जहाँ क्या ए हमारा क्या है पहला पद, डी सर्वांतर, एन एनवा पद या फिर इसको क्या बोलते हैं व्यापक पद। नोट लिख लेते हैं। नोट है हमारा, किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी घटाई जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है समांतर श्रेणी होती है। किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो भी जो श्रेणी प्राप्त होती है वह क्या होती है समांतर श्रेणी होती है। दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को यदि जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी क्या होती है समांतर श्रेणी होती है। कैसे होती है देख लेते हैं। जैसे हमारी श्रेणी दी हुई है, एग्जाम्पल मान लेते हैं दिया है 2, 4, 6, 8, 10। अब इसके प्रत्येक पद में हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे। जैसे मान ले जोड़ देते हैं 2, सभी पद में क्या जोड़ते हैं 2। यह किस में थी एपी में थी। अब इस 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 2 12। अब इसमें देखते हैं सबका सर्वांतर बराबर है या नहीं, तो बराबर देखते हैं। 4 और 6 का सर्वांतर 2, 6 और 8 का 2, 8 और 10 का 2, 10 और 12 का 2। यह भी किस में है एपी में है। दूसरा नियम क्या है, यदि किसी से गुणा या भाग किया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वह भी क्या होती है समांतर श्रेणी होती है। तो मान लेते हैं हमारी श्रेणी 4, 6, 8, 10 और 12 है। अब इसमें किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो गुणा करते हैं 2 से। 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूना 20, 12 दूना 24। अब इसका सर्वांतर देख लेते हैं। 8 और 12 का 4, 12 और 16 का सर्वांतर 4, 16 और 20 का 4, 20 और 24 का 4। इसमें भी सर्वांतर सब में समान है, तो यह भी क्या होगी समांतर श्रेणी होगी। हमारा तीसरा नियम है कि यदि दो समांतर श्रेणियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाए
तो हमारी पहली समांतर श्रेणी क्या है 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, यह क्या है समांतर श्रेणी में है। दूसरी है 8, 11, 14, 17, 20, यह भी क्या है समांतर श्रेणी में है। अब इसको जोड़ते हैं घटाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। चलिए घटा कर देखते हैं। तो 15 से 8 गया 7, 20 से 11 गया 9, इसको घटाएंगे तो 11, इसको 13 और इसको 15। अब इसे देखते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसका सर्वांतर निकाल लेते हैं। 7 और 9 का सर्वांतर 2, 9 और 11 का, इसका भी 2 आएगा। 11 और 13 का 2, 13 और 15 का 2। सबका सर्वांतर समान है, मतलब यह किसमें है समांतर श्रेणी है। तो यह किसमें आ गई समांतर श्रेणी है। हमारा पहला क्वेश्चन है यदि an बराबर 4n + 5 तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमने फार्मूला पढ़ा था, ये कौन सा पद है an वां पद 4n + 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्रेणी क्या होती है, श्रेणी हमारी क्या होगी a1 a2 a3 a4 a5, ये हमारे पद होंगे तो वही हमारी क्या होगी श्रेणी होगी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे a1, 4 n की जगह पर क्या रखा 1, तो n की जगह पर यहाँ पर भी क्या रखेंगे 1। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 एकम 4 + 5 कितना आ गया 4 और 5 9, ये हो गया हमारा a1। अब हम a2 निकाल लेते हैं। a2 बराबर 4 गुणे n की जगह पर 2, 4 का 2 से गुणा 8 + 5, 8 और 5 13, ये हमारा आ गया a2। अब हम a3 निकाल लेते हैं। 4 गुणे n का मान है 3 + 5, 4 3 12 + 5, 12 और 5 17, a3 हमारा आ गया 17। अब a4 निकाल लेते हैं। a4 बराबर 4 गुणे 4 + 5, 4 चौको 16 + 5, 16 5 21, ये हो गया हमारा a4। तो हमारी श्रेणी क्या बनेगी आगे, हमारी श्रेणी बनेगी a1 a2 a3 a4 ... a1 क्या है हमारा 9 आया है, a2 13, a3 कितना है 17, a4 कितना है 21, ये हमारी क्या आ गई समांतर श्रेणी आ गई। दूसरा सवाल देखते हैं। श्रेणी 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमारी क्या दी है श्रेणी दी हुई है, श्रेणी लिख लेते हैं सबसे पहले 10 7 4 ... तो हम इससे क्या हमें निकालना क्या है a 30वां पद मतलब a 30 निकालना है। तो हम श्रेणी से हमें क्या दिखाई दे रहा है पहला पद a का मान 10। अब d का मान निकाल लेते हैं। d का मान क्या हो जाएगा a2 - a1, तो ये हमारा a1 हो गया, ये हो गया a2, ये हो गया a3। तो निकालते हैं d का मान। a2 कितना है 7 - a1 कितना है 10, कितना आ गया -3, ये हमारा आ गया d का मान। अब d का मान निकल आया है। अब क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे an बराबर n वां पद बराबर a + n - 1 × d, 30वां पद निकालना है। तो an ये कौन सा पद है 30वां, तो n का मान 30 हो जाएगा। a का मान कितना दिया है 10 + n का मान 30 - 1, d का मान -3। तो हल करते हैं इसको। प्लस 30 से 1 गया 29 गुणा -3, 10, ये प्लस और ये माइनस का गुणा क्या हो जाएगा -29 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 आ गया। अब 87 से 10 जाएगा कितना बचेगा 77, और जो संख्या बड़ी होती है उसका पहला जो निशान होता है वही हम लगा देते हैं। तो -77, 30वां पद हमारा कौन सा हो जाएगा 77। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 63 54 ... का कौन सा पद शून्य है। तो हम पहले श्रेणी से लिख लेते हैं। हमारा a1 कितना दिया है, a का मान 72 है। अब d का मान निकालते हैं कितना आएगा, पीछे वाली संख्या से उससे पहले वाली संख्या को घटा देते हैं। 63 - 72 कितना निकल कर आया 12 से 3 गया 9,
यहाँ पर बचेगा 6, 6 से 6 गया 0, 72 बड़ा उसका निशान माइनस। ये हमारा आ गया डी का मान। हमारा ए का मान भी दिया है। अब कौन सा पद शून्य है, तो इसमें कौन सा पद मतलब n का मान निकालना है। तो मान लेते हैं माना nवां पद शून्य है। तो nवां पद शून्य है मतलब nवां पद क्या हो जाता है, an क्या है, शून्य है। तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, शून्य है। तो a का मान कितना आया 72 प्लस n का मान नहीं पता, d का मान क्या है माइनस का 9 बराबर 0। अब ये 72 है तो 72 को इसी पर रखेंगे और बाकी ट्रांसफ़र कर देंगे उधर। तो माइनस का 9 है और यहाँ प्लस है, तो ये प्लस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो n माइनस 1 माइनस 9। अब इसको हल करते हैं। 9 का पहले इसके अंदर गुणा करेंगे, तो 9 का n से गुणा माइनस का 9n, और माइनस का माइनस से गुणा प्लस 9 का 1 से गुणा 9। यहाँ पर क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब अगली लाइन में 72 बराबर, अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9n, और माइनस प्लस का गुणा माइनस, ये आ जाएगा 9। तो ये 9 है, 9n। अचर को एक तरफ करते हैं, चर को एक तरफ, तो अचर 9n है, और अचर को इस तरफ ले आते हैं तो 72 माइनस का 9 है तो इधर आ जाएगा प्लस का 9। तो कितना आ जाएगा 81 बराबर 9n। n बराबर क्या हो जाएगा 81/9। ये गुणा में भाग में आ जाएगा 9 9 81। तो n का मान कितना आ गया हमारा 9। तो कौन सा पद शून्य है, नवां पद। नवां पद क्या है, शून्य है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 1/2a 1 माइनस 2a/2a और 1 माइनस 4a/2a का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले जो निकालना है वो लिख लेते हैं, डी का मान निकालना है। श्रेणी क्या है हमारी 1/2a, ये जो 1/2a ये है हमारा क्या है पहला पद। तो पहला पद 1/2a। सर्वांतर निकालना है, तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, ये हमारा क्या है a1, ये हमारा क्या है a2, और ये हमारा क्या है a3। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो दूसरा पद है उससे पहला पद घटा दिया जाता है। तो a2 से क्या करेंगे a1 घटा देंगे, या फिर क्या कर सकते हैं a3 से हम a2 को घटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं ये वाला करते हैं, ये तो बहुत आसान है, इसको हम थोड़ा करके देखते हैं। तो a3 का मान कितना दिया है 1 माइनस 4a/2a, माइनस a2 का मान क्या दिया है 1 माइनस 2a/2a। अब इसको घटा कर देखते हैं, तो इसमें एलसीएम क्या है 2a, तो 2a समान है तो 2a एक बार लिख लेते हैं। अब ऊपर लिखते हैं 1 माइनस 4, ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस से ब्रैकेट खोलेगा तो क्या हो जाएगा अंदर निशान चेंज हो जाएंगे, तो 1 है 1, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2a। अगली लाइन में क्या हो जाएगा 1, यहाँ कोई निशान नहीं तो प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस कैंसिल। अब 4a से 2a क्या बचेगा 4 माइनस का है 2 प्लस का है तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 2a/2a। 2a से 2a कैंसिल, कितना आ गया हमारा माइनस का 1। ये हमारा क्या निकल कर आया डी का मान। सर्वांतर क्या है डी -1। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है हमारा, समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा 12वां पद 70 है, तब ए का मान मतलब पहला पद निकालना है। तो क्या दिया है, दिया है हमें क्वेश्चन में चौथा पद मतलब A4 क्या है 14 है, तो जो निकालना होता है तो उसका क्या होता है a प्लस डी के रूप में। 4 है तो उससे एक कम, ये हमारा क्या है 14 है, ये हमारा समीकरण, इसको मान लेते हैं 1। दूसरी बार में क्या दिया 12वां पद 70 है, तो 12वां पद क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 12 है तो वहाँ क्या हो जाएगा एक कम उससे 11d बराबर क्या आ जाएगा 70। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2।
अब इसको हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें तो लिख लेते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो घटा कर देखते हैं a प्लस 11d बराबर 70 और यहाँ पर है a प्लस 3d बराबर 14। इसको घटा देते हैं तो a से तो a घटेगा 0 आ जाएगा। अब 11 से 3 जाएगा कितना बचेगा 8d, 11 से 3 जाएगा 8d बचेगा। यहाँ पर 70 से 14 जाएगा तो 56 बचेगा। तो यहाँ पर d का मान निकाल लेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा 56/8, तो 8 से कट जाएगा, 8 सता 56, तो यहाँ पर d का मान क्या आ जाएगा 7। अब d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा है, समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रखकर निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस 3d बराबर 14, तो a प्लस 3, d का मान कितना आया 7 बराबर 14, a प्लस 3 सता 21 बराबर 14, तो a बराबर क्या आ जाएगा 14, 21 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, a का मान हमारा क्या आ जाएगा 21 से 14 जाएगा, कितना बचेगा 7। जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान लगा देते हैं तो माइनस हो जाएगा। पहला पद हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 7। इस प्रकार हमने इसमें के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। अगले पार्ट में हम अंत से n वां पद, समांतर श्रेणी के मध्य पद के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन तक भी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।